हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ध्यान में रखना। इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। मतलब कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, राइट पर्सन ऑन राइट जॉब एट राइट टाइम। ये तभी पॉसिबल है अगर ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। मतलब कि अगर मैं चाहता हूं सही बंदा सही जगह पे सही टाइम पे आ जाए, तो मुझे ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहता है, ध्यान से देखो। सबसे पहले एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है, पहले तो ये देखो आपकी कंपनी में कितने इंप्लॉइज की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला स्टेप स्टाफिंग में ये होता है, एस्टिमेट करो कितने बंदों की जरूरत है। ये कैसे पता चलेगा, इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है वर्कलोड एनालिसिस, और एक होता है वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क फोर्स एनालिसिस, इसका मतलब ये देखो, इसको माइनस कर दोगे तो एस्टिमेट हो जाएगा। वर्कलोड मतलब कितने बंदों की रिक्वायरमेंट है, कितने लोग काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, 1000 बंदों की रिक्वायरमेंट है कंपनी में, 800 बंदे काम कर रहे हैं। इट मींस अभी हमें 200 बंदों की रिक्वायरमेंट है। ये मुझे पता चल गया पहले पॉइंट के अंदर कि मुझे 200 बंदों की रिक्वायरमेंट है कंपनी में, क्योंकि 1000 बंदे काम करने वाले चाहिए, सिर्फ 800 काम कर रहे हैं। जो करने वाले चाहिए वर्कलोड, जो कर रहे हैं वर्कफोर्स, माइनस करके ये एस्टिमेट हो गया इतने बंदे चाहिए मुझे। ये भी पता कर लेना है ये किस किस डिपार्टमेंट में चाहिए, सब कुछ यही फिगर आउट हो जाएगा। प्रोडक्शन में चाहिए, मार्केटिंग में चाहिए, फाइनेंस में चाहिए, किस में चाहिए 200 बंदे, ये हमने पहले पॉइंट में देख लेना। दूसरा पॉइंट है रिक्रूटमेंट। इसका मतलब होता है आपने प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स इकट्ठे करने हैं। मतलब कि अगर आपको कंपनी के लिए 200 बंदे चाहिए तो कम से कम आपको 2000 बंदा चाहिए। इंटरव्यू में 2000 बंदा आए तब जाके आप 200 बंदे सिलेक्ट कर सकते हो। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, इकट्ठे करो लोग। ये 2000 लोगों को इकट्ठे करने के प्रोसेस को रिक्रूटमेंट बोला जाता है। मतलब कि आप लिंक्डइन से, आप सोशल मीडिया से, न्यूज़पेपर से, ऑनलाइन बहुत सारे तरीकों से ये 2000 बंदा इकट्ठा करो, जिसको रिक्रूटमेंट बोला जाता है। क्योंकि देखो 200 बंदे तो 10 गुना तो आए, तभी तो 200 बढ़िया निकाल पाऊंगा। अब 200 के लिए 200 ही आ गए, सारे भर्ती करने पड़ जाएंगे, फायदा क्या, पता नहीं अच्छे होंगे नहीं होंगे। तो बहुत सारे लोग इकट्ठे कर लो, 200 अगले पॉइंट में सिलेक्ट कर लेंगे। अगला पॉइंट है सिलेक्शन। अब इस 2000 में से हम एक प्रोसेस फॉलो करेंगे, उसको बोलते हैं सिलेक्शन। इंटरव्यू लेंगे, टेस्ट कराएंगे, बहुत कुछ कराएंगे और 200 बंदे हम सिलेक्ट कर लेंगे। 200 चाहिए थे, 2000 आए, उसमें से स्क्रीन किया। कुछ को इंग्लिश नहीं आती थी, निकाल दिया। कुछ को कंप्यूटर नहीं आता था, निकाल दिया। कुछ को इंटरव्यू में अच्छा नहीं लगा, निकाल दिया। एट द एंड 200 बंदे सिलेक्ट कर लिए जो हमारे काम के थे। उनको मेल कर दिया कि यू आर सिलेक्टेड। हमने यहां बंदे सिलेक्ट कर लिए, 200 चाहिए थे, 200 सिलेक्ट कर लिए जिस जिस डिपार्टमेंट के थे। जैसे ही उनको सिलेक्शन का मेल भेज दिया कि आप सिलेक्ट हो गए हो, अगला पॉइंट है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब उनको उनकी जगह दिखाओ, उनको उनकी जॉब दिखाओ क्या करनी है, उनको उनकी चेयर पे बिठाओ, बताओ कि उनको क्या काम करना है। प्लेसमेंट दो, मतलब जिस कंपनी में काम के लिए हायर किया गया है उस जगह पे बिठाओ। ओरिएंटेशन मतलब इंट्रोडक्शन करवाओ उनकी कंपनीज के एम्प्लॉइज के साथ। देखो ये हमारे मैनेजर हैं, ये हमारे जनरल मैनेजर हैं, ये आपके कलीग्स हैं, आपको इनको रिपोर्ट करना है, ये सारे आपके साथ काम करते हैं, ये हमारा कैफेटेरिया है, ये हमारा जनरल मैनेजर का ऑफिस है, यहाँ आपको रहना है। मतलब सारी चीजें आपको बताई जाएंगी फोर्थ पॉइंट के अंदर जब आप सिलेक्ट हो गए। ये 200 बंदों को इकट्ठे करके सारी कंपनी की इंट्रोडक्शन दी जाएगी, कंपनी इतनी पुरानी है, कंपनी में ये लोग हैं, सारा कुछ बताया जाएगा। क्लियर? उसके बाद पहला दिन हो गया प्लेसमेंट ओरिएंटेशन। अब उनको दी जाएगी ट्रेनिंग, ये बहुत जरूरी है। स्पेसिफिक स्किल्स सिखाओ उनको, मतलब कि कंपनी का सीआरएम सॉफ्टवेयर, ये बताओ कैसे काम करता है, कंपनी में क्या क्या चीजें हैं, ये ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जिस चीज के लिए बंदे को हायर किया गया है, जो काम उसने करना है, उसके बारे में उसको ट्रेन करो। उसको बताओ उसको ये काम करना है, ये हमारा सीआरएम का सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे आपको अटेंडेंस लगानी है, यहाँ पे आपको ये करना है, ये टास्क इतने दिन में कंप्लीट होना चाहिए, ये वाला, ये सब कुछ उसको यहाँ पे बताओ। जैसे ही उसको पहले दिन इंट्रोडक्शन दे दी, उसको ट्रेनिंग के बारे में बताओ, सारा कुछ ट्रेन करो। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना लगा के ट्रेन करो।
अगर बहुत स्किल्ड आपकी जॉब है तो 6 महीने भी लग सकते हैं ट्रेनिंग में। फिर आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। यहां पे आपको चेक पॉइंट देखना है कि जो जो आपने सिखाया क्या वो सही काम कर रहा है। यहां पे हम एक चार्ट बना लेते हैं, चार्ट बना के हम देखते हैं कि बंदा एक्सीलेंट काम कर रहा है, गुड काम कर रहा है, बैड काम कर रहा है। तो देखा एक बंदा बहुत बढ़िया काम कर रहा है, एक्सीलेंट कर दिया। परफॉर्मेंस अप्रेजल में ये देखना है जो काम बताया था क्या वो काम बढ़िया कर रहा है, जैसे बोला था वैसे काम कर भी रहा है नहीं। अप्रेजल देखो उसका मतलब कि इवेल्युएट करो, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करो। अगर ट्रेनिंग अच्छी दी है तो काम वो बढ़िया ही करेगा, फिर भी नहीं कर रहा, अगला पॉइंट है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। बढ़िया काम कर रहा है तो ये पॉइंट के अंदर उसको प्रमोशन दे दो, करियर प्लान करो उसका, उसको बताओ आगे आगे क्या कर सकता है। अगर नहीं कर रहा यही निकाल दो कंपनी से बाहर, यही निकाल दो अगर बढ़िया काम नहीं कर रहा तो। आगे कंपनसेशन, उसकी सैलरी डिसाइड करो, उसके इंसेंटिव डिसाइड करो, उसको जो जो अलाउंस देने हैं, कई कंपनी से इंटरनेट का अलाउंस, मोबाइल का अलाउंस, बहुत सारे अलाउंस देती हैं। अलाउंस का मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, वो सारे यहां पे डिसाइड हो जाने चाहिए। ये सारा प्रोसेस है एक तरीके का, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल। 200 बंदे हमने हायर करने थे, 2000 बंदे हमने इकट्ठे किए, प्रोसेस को फॉलो करके 200 कंपनी में आ गए। अब उनको सिखाया, कंपनी में बताया कंपनी क्या है क्या नहीं है, फिर उनको ट्रेन किया, ट्रेन करने के बाद चेक किया कि जो काम दिया था वो अच्छे से किया या नहीं, उसके बाद उनकी प्रमोशन, और एंड में हमने उनकी सैलरी डिसाइड करके इंसेंटिव्स वगैरह सारा कुछ डिसाइड करके उनको बता दिया। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट अ स्टाफिंग प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे हमारा नेक्स्ट अगला रिक्रूटमेंट के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर।